नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी। शेरा नाम का एक शेर बहुत परेशान था। वो एक नौजवान शेर था जिसने अभी अभी शिकार करना शुरू किया था, पर अनुभव ना होने के कारण वो अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया था। हर एक असफल प्रयास के बाद वो उदास हो जाता और ऊपर से आसपास घूम रहे लकड़बग्गे भी उसकी खिल्ली उड़ाकर खूब उसके मजे लेते। शेरा गुस्से में उन पर दहाड़ता, पर वे ढीठ कहाँ डरने वाले थे। ऐसा करने पे वे और जोर जोर से हंसते। समूह के बाकी शेर उसे सलाह देते कि उन पर ध्यान मत दो, तो शेरा कहता, कैसे ध्यान ना दूं? हर बार जब मैं किसी जानवर का शिकार करने जाता हूँ तो इन लकड़बग्गों की आवाज दिमाग में घूमती है। शेरा का दिल छोटा होता जा रहा था। वो मन ही मन अपने को एक असफल शिकारी के तौर पर देखने लगा और आगे से शिकार का प्रयास ना करने की सोचने लगा। ये बात शेरा की माँ, जो दल में सबसे सफल शिकारियों में से एक थी, अच्छी तरह से समझ रही थी। एक रात माँ ने शेरा को बुलाया और बोली, तुम परेशान मत हो, हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। एक समय था जब मैं छोटे से छोटा शिकार भी नहीं कर पाती थी और तब ये लकड़बग्गे मुझ पर भी बहुत हंसते थे। तब मैंने ये सीखा, अगर तुम हार मान लेते हो और शिकार करना छोड़ देते हो तो जीत लकड़बग्गों की होती है। लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहते हो और खुद में सुधार लाते रहते हो, सीखते रहते हो, तो एक दिन तुम महान शिकारी बन जाते हो और फिर ये लकड़बग्गे कभी तुम पर नहीं हंस पाएंगे। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में शेरा एक शानदार शिकारी बना और एक दिन उन्हीं लकड़बग्गों में से एक लकड़बग्गा उसके हाथ लग गया। लकड़बग्गा गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। तो शेरा बोला, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे आलोचकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारा खिल्ली उड़ाना मुझे नहीं रोक पाया। उसने बस मुझे और उत्तेजित किया कि मैं एक अच्छा शिकारी बन सकूं। खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, पर मैं आज इस जंगल का राजा बन चुका हूँ। जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। जाओ और बता दो अपने धूर्त साथियों को कि कल वे जिसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उनका राजा है। दोस्तों, इस दुनिया में आपकी कमियां गिनाने वालों की कमी नहीं है। आपको ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जो आपकी काबिलियत, आपकी स्किल्स और कुछ कर पाने की एबिलिटी को डाउट करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप उन आलोचकों के डर से पीछे हट जाते हैं तो आप उन्हें जीतने देते हैं, लेकिन आप डटे रहते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, खुद में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो एक दिन आप जीत जाएंगे। इसलिए लाइफ में आने वाले क्रिटिसाइज से कभी मुंह मत मोड़िए, उनका सामना कीजिए। उन्हें कुछ भला बुरा मत कहिए, बस चुपचाप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहिए। एक दिन सफलता जरूर आपको मिलेगी। यही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित करिए, ताकि मैं आने वाली कहानियाँ को आपको और बेहतर तरीके से सुना सकूं और उसे आप पहले सुन सकें। थैंक यू।